नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। जातिगत जनगणना हमारा अधिकार। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ पिछड़ा संवाद द्वारा हुंकार रैली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पिछड़ा संवाद के तत्वाधान में शनिवार को संचालक राकेश मौर्य ने भारत सरकार से मांग की कि आगामी होने वाले जनगणना को जाति आधारित करवाकर पिछड़ों के साथ न्याय करें तथा पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के आबादी के अनुसार शिक्षा व रोजगार में भविष्य में सहभागी बनाए। इस मांग के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। साथ ही मौजूद सैकड़ों की जागरूक युवा शक्तियों ने इसको लेकर संकल्प लिया कि यदि जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो आने वाले समय में जनगणना का विरोध पूरा पिछड़ा समाज करेगा। पिछड़ा संवाद के संयोजक राकेश मौर्य ने कहा कि पिछड़ा समाज के कल्याण की बात करने वाले राजनीतिक वक्त आने पर पिछड़ा वर्ग को छलने का काम करते हैं, लेकिन अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग दलों में पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नुमाइंदे समाज को जाति आधार पर बांटकर पिछड़ा समाज के दुश्मन बन बैठे हैं। श्री मौर्य ने कहा कि आगामी 2022 में होने वाली जनगणना को सरकार से जातिगत आधार पर कराने की मांग किया। साथ ही सभी पिछड़े समाज के युवाओं का संकल्प लिया गया कि आज से अलग अलग जातियों का नहीं बल्कि पिछड़े समाज को एक साथ पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और 2022 सरकार में होने वाली जनगणना को जाति आधारित करवाने की मांग की जाएगी ताकि पिछड़ों की सही संख्या और उनकी भागीदारी का आंकड़ा ज्ञात हो सके। यदि सरकार पिछड़ों की संख्या नहीं बताती है तो आने वाले समय में जनगणना का विरोध राष्ट्रव्यापी किया जाएगा तथा आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। रैली में बिजली यादव, अश्वनी चौहान, पप्पू यादव, विक्रम राणा, मनीष गुप्ता, नीरज साक्य, विनय चौहान, अंबुज पटेल, राजेश यादव, दिनेश यादव, नीरज मौर्य व मुकेश सम्राट सहित सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अपना परिचय दीजिए। राकेश मौर्य। आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे आप लोग पहुँचे हैं, काफी संख्या में एकत्रित होगी, क्या है पूरा? बेसिकली है क्या कि आज के 3-4 महीने पहले भारत सरकार ने एक एफिडेविट दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना करवाने में असमर्थ हैं। और उन्होंने कारण उसमें क्या बताया कि हमें कुछ प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। आप बताइए ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी संख्या जो है सरकार काउंट नहीं करवा रही है। जाति जनगणना जब होती है तो जनगणना में भी 50 कॉलम है जिसको सरकार फॉलो करवा ही रही है। तो भाई जब हम लोग पिछड़ों की आबादी जितनी है उसको बताने में सरकार को क्या समस्या है? पिछड़ों हम सर्टिफिकेट आखिर तहसील से बनवा ही रहे हैं ना, तो पिछड़े अगर तहसील से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कितने पिछड़े बनवा रहे हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितनी आबादी है पिछड़ों की और उनकी समस्या क्या है, हमको उनको इस संख्या को बताने में दिक्कत क्या हो रही है। हमारी मांग है सरकार से कि जातिगत जनगणना 2022 का जो सेंसस है वह जातिगत आधारित हो और पिछड़ों की संख्या उन्हें बताई जाए, एक समान शिक्षा दी जाए और उनके भरण पोषण और जो सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सेदारी है उसको बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में हम आज जिलाधिकारी साहब को के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए। शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में बिजली यादव ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जी अपना परिचय दीजिए। मैं बिजली यादव दूध वाला जी। पिछड़ा संवाद के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं जी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जाति जनगणना को हम करवाएंगे जी। अगर जनगणना को जाति से जोड़ दिया जाएगा तो जिससे हमारी संख्या का हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दे करके इसकी मांग करेंगे कि हमको हमारे संख्या के आधार पे हमको उतनी जगह दी जाए जिसके अनुसार हमारे लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था जी, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था और जो है ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये कोई बहुत बड़ी रैली नहीं रही, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग अब जाग रहे हैं। अब ये
कौम लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। अपना अधिकार पाने के लिए हम लड़ सकते हैं। किन किन जातियों के लोग इसमें शामिल रहे? ये जातियों को न कह करके एक तरीके से पिछड़े हुए समाज कहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। आखिर ये संवाद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? हमको संवाद करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि जिस तरीके से आज शिक्षा का दोहन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ जातिवाद और भेदभाव किया जा रहा है, उसके लिए हमको कहीं न कहीं लड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही यूपी में। जी। ये सरकार जो जनता के लिए कैसी रही? अब ये सरकार तो, अब सरकार पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये सरकार बहुत बुरी रही। जी। क्योंकि जिस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार न हो, उससे खराब कुछ नहीं है। तो आप जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जनगणना तो होती रही, लेकिन हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे ये आंकड़ा दिखाया जा सकता है कि किस जाति के कितने लोग हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू होने वाला है, 2022 का इलेक्शन जो है, क्या संभव है कि ऐसा हो सकता है? इलेक्शन बाद होगा जनगणना जी, लेकिन जनगणना तो होगी ही। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया चलती आ रही है। जी। अभी बिहार में ये लागू होने जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये जनगणना जो है बिहार में लागू नहीं, बिहार के पक्ष और विपक्ष दोनों नेता इस बात पे सहमत है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। जी। और जाति जनगणना 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है। तो आरक्षण को लेकर क्या कहना है आपका? रिजर्वेशन को लेकर कहना क्या है? ये फर्क साफ है। जी। जाति जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कौन लोग कितने हैं। अच्छा, इसमें कौन लोग शामिल रहे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। नेतृत्व इसका कौन कर रहा था? अरे इसका नेतृत्व हर युवा कर रहा है। जी। हर समाज का हर युवा कर रहा है। जी। इसका नारा क्या था? इसका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। क्या बीजेपी सरकार में जो ओबीसी हैं, बैकवर्ड पिछड़े हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है? बीजेपी की अब बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो पूर्ण रूप से पिछड़ों का शोषण कर रही है। भाई, जिसकी सरकार है उसी पर हम सवाल उठाएंगे ना। ये तो पूर्ण रूप से पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं जी। इनकी क्या बात है? वो तो कह रहे हैं कि हमने जो पिछड़ों को सम्मान दिया और उनको जो है विकास से जोड़ा, जो हर योजनाओं को लाभ उनको दिया। कहाँ सम्मान दिया? किस तरीके का सम्मान दिया? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया, वाइबा स्कैम चल रहा है जगह जगह। फिर जीबी पंत यूनिवर्सिटी में घोटाला चल रहा है कि ये क्या मामला है? केवल एक जाति विशेष के लिए ये सरकार चलाई जा रही है। इसमें तो सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जो चौहान है, मौर्य हैं और दलित हैं और कुर्मी हैं, पटेल हैं, ये सब जितनी जातियां हैं, इनका क्या रुझान रहेगा इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन में सारे लोग इनको टाटा कर रहे हैं जी। और सारे लोग अपने अपने स्थान पे आके सही जगह पे आ चुके हैं और इस बार पूर्ण रूप से इनका खदेड़ा करके रहेंगे। छात्र छात्राओं को सरकार जो है ये टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने का काम कर रही है। ये तो लालीपाप है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये अब आचार संहिता लगने वाली है शायद आज। अगर लग जाएगी तो वो भी काम आज से बंद हो जाएगा। ये लालीपाप दिया जा रहा है, 5 किलो राशन हो या लैपटॉप टैबलेट हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जनता समझ चुकी है।